प्यारे बच्चों, आओ शुरू करते हैं। आज हम लोग पैसेज पढ़ेंगे और बहुत ही मज़ेदार पैसेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज है। मज़ा आएगा पढ़ने में। कुछ नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे तो, और कुछ ग्रामर के रूल्स भी इसमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है पैसेज का। तो आराम से एकदम पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, हिंदी में बताऊँगा। जो भी डाउट हो पूछिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। मज़ेदार स्टोरी है। एज ए डॉक्टर, मतलब ये लेखक कह रहा है बात कि एक डॉक्टर के रूप में आई रिमेंबर, मुझे याद है। एज ए डॉक्टर आई रिमेंबर, एक डॉक्टर के रूप में अगर बात करें तो मुझे याद है द केस ऑफ अ वुमन, उस महिला का केस। हु का मतलब जो, केम वन मॉर्निंग, जो किसी एक सुबह आई थी। मुझे याद है उस महिला का केस जो एक सुबह आई थी, अनकम्प्लेंड, और शिकायत की थी। उसने शिकायत किया था डैट की हर सन, कि उसका बेटा हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन ईटिंग द लिंसीड पोल्टिस। मतलब समझिएगा कि एक डॉक्टर के रूप में मुझे याद है उस महिला का केस जो मेरे पास आई थी एक सुबह, कंप्लेन की कि उसके बेटे को बहुत ही ग्रेट डिफ़िकल्टी हो रही है इन ईटिंग द लिंसीड पोल्टिस। लिंसीड पोल्टिस खाने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। अभी लिंसीड पोल्टिस क्या होता है भाई, तो ये हमें जानना होगा। लिंसीड का मतलब होता है तीसी। तीसी बोले तो अलसी। अलसी एक मतलब खाने वाला पदार्थ है। आपने देखा होगा अपने हिंदी में, अपने ठंडे के मौसम में देखा होगा कसार, जिसका बनता है तीसी का। तो तीसी लिंसीड का हिंदी है तीसी, और पॉल्टिस का हिंदी होता है लेप। लेप क्या होता है भाई, तो आपने देखा होगा जैसे मान लो किसी को चोट लग गई और वहाँ पे सूजन हो गया, तो लोग हल्दी चूना लगा करके ऐसे लेप लगा देते हैं, तो उसी को पॉल्टिस को कहते हैं लेप, ठीक है। तो महिला कंप्लेन ये कर रही है कि उसके बेटे को वो लिंसीड पोल्टिस, यानी उस तीसी का जो लेप है, लेप, उसको खाने में दिक्कत हो रही है। तो यही कह रहा लेखक कि एज ए डॉक्टर आई रिमेंबर द केस ऑफ अ वुमन हु केम वन मॉर्निंग एंड कंप्लेंड दैट, और उसने कंप्लेन किया कि हर सन हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन ईटिंग द लिंसीड पोल्टिस, कि उसे लिंसीड पोल्टिस खाने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। डैट जो हैड बिन गिवन टू हर, जो उसको दिया गया था द प्रीवियस इवनिंग, पिछले शाम में, टू अप्लाई ऑन अ बॉयल। बॉयल का हिंदी होता है घाव या फोड़ा। जो उसको घाव पर लगाने के लिए दिया गया था कि भाई इसको जाके घाव पे तुम लगा देना, वो अपने बेटे को जाके खिला रही थी, और आके अगले दिन कंप्लेन कर रही थी कि मेरे बेटे को ये खाने में बहुत ही ग्रेट डिफ़िकल्टी हो रही है। तो यही डॉक्टर कह रहा है कि मुझे याद है उस महिला का केस कि मैंने उसे दिया था लिंसीड पोल्टिस लगाने के लिए बॉयल पर, यानी फोड़े पर, घाव पर, लेकिन उसने उसको खिलाने की कोशिश की, जो बच्चा खा नहीं पा रहा था, तो वही कंप्लेन करने आई थी। तो वो चीज़ मुझे याद है। फिर कह रहा है कि एज द पोल्टिस, जैसा कि, एज का हिंदी होता है जैसा कि, एज की जैसा कि, द पोल्टिस यानी वो जो लेप था, द डिड नॉट अपीयर टू हैव डन द बॉय एनी गुड। कह रहा है कि जैसा कि वो जो लेप था वो लड़के को कोई फ़ायदा तो नहीं किया था। हैव डन द बॉय, डिड नॉट अपीयर टू हैव डन द बॉय एनी गुड, मतलब है कि उसने बच्चे के लिए कुछ अच्छा किया, ये तो कुछ नहीं प्रतीत हुआ। मतलब वो कुछ फ़ायदा नहीं किया था। भाई मुंह में खिलाएगी तो फ़ायदा थोड़ी होगा, तो फ़ायदा नहीं किया था। कॉमा सी आस्क्ड, तो उसने कहा, आस्क का मतलब होता है कहना भी, टू हैव द मेडिसिन चेंज्ड, मतलब उसने कहा चूँकि वो फ़ायदा नहीं किया था इसलिए उसने कहा कि मेडिसिन को आप चेंज कर दो। टू सी आस्क्ड टू हैव द मेडिसिन चेंज्ड, ये एक स्ट्रक्चर है दोस्तों, आप आगे पढ़ोगे। कोई काम खुद ना करके कराना, ठीक है। हैव की जगह पे गेट भी आ सकता है। यहाँ पे जो हैव है ना, वहाँ पर आप गेट भी लगा सकते हो, ठीक है। ये जो आप हैव देख रहे हो ना, आप चाहो तो वहाँ पे गेट भी लगा सकते हो, ये गेट। तो आप आगे पढ़ोगे, सी आस्क्ड टू हैव द मेडिसिन चेंज्ड, चूँकि वो पॉल्टिस जो है ना, वो फ़ायदा नहीं किया था, उसको कुछ अच्छा नहीं किया था उसके घाव को, इसलिए वो कही थी कि भाई दवा बदल दीजिए आप। तो ये डॉक्टर अपनी बात बता रहा है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है एंड द केस ऑफ द वुल्ड वुमन, और वह भी केस उसको याद है। एक केस तो था आई रिमेंबर द केस ऑफ वुमेन, एक तो उस महिला का केस इस डॉक्टर को याद है जो अपने बच्चे के लिए आई थी कि भाई बच्चा वो पॉल्टिस खा नहीं पा रहा है, यानी वो जो लेप है वो खा नहीं पा रहा है और दवाई चेंज कर दो। और दूसरा कह रहा है एंड द केस ऑफ द ओल्ड वुमन, और उस बूढ़ी महिला का भी केस याद आ रहा है, हु केम लेट वन इवनिंग, जो किसी देर शाम, लेट वन इवनिंग, बहुत देर हो चुका था, रात हो चुका था, 7-8-9 बज चुका था, और वो आई थी विद टीयर्स। विद टीयर्स का मतलब क्या होता है, यानी विद टीयर्स, आंसुओं के साथ,
स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस। स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस का मतलब चेहरे पर झरना की तरह, स्ट्रीमिंग डाउन का मतलब झरना की तरह बह रहा था, खूब आंसू बह रहे थे आँख से। तो उस महिला का भी केस याद है मुझे, जिसके आंखों से झरना की तरह आंसू बह रहे थे। एंड बेग्ड मी, और उसने मुझसे याचना किया, बेग किया। बेग का हिंदी होता है याचना करना, गिड़गिड़ाना। टू सेव हर हस्बैंड, अब उसके पति को बचाने के लिए उसने याचना किया। हु वॉज डाइंग, जो मर रहा था। इट वॉज निमोनिया, दरअसल उसे निमोनिया हुआ था। ये डॉक्टर को पता है कि उसे निमोनिया हुआ था, ये बता रहा है डॉक्टर कि इट वॉज निमोनिया। सी लुक्ड, वो जो महिला बूढ़ी आई थी, लुक्ड एस्केंस। एस्केंस का मतलब होता है संदेह के साथ। तो सी लुक्ड एस्केंस एट द टैबलेट्स, तो डॉक्टर के पास आई है तो टैबलेट्स आसपास रखे होंगे। तो कह रहा है कि शी यानी वो जो महिला है, लुक्ड एस्केंस एट द टैबलेट्स, उसने टैबलेट्स को संदेह के साथ, डाउट के साथ देखा। एंड आस्क्ड, और कहा, इफ़, कि क्या, दैट वाज ऑल टू बी गिवन टू अ डाइंग मैन, कि क्या यह जो सारा, दैट वाज ऑल, दैट मतलब जो, कि क्या, इफ़ का मतलब होता है कि क्या, ये सब नरेशन में पढ़ोगे आप, कि क्या ये जो सारी दवाएं हैं, ऑल टू बी गिवन टू अ डाइंग मैन टू मेक वेल। वेल का मतलब अच्छा, ठीक करने के लिए क्या एक मरते हुए आदमी को ये सारी दवाई दी जाएंगी, सारी दवाई दी जा सकती हैं। उसने टैबलेट्स को बहुत ही संदेह के साथ देखते हुए यह कहा कि क्या ये सारी दवाइयाँ एक डाइंग मैन को मेक वेल, अच्छा करने के लिए दी जा सकती हैं। और ऐसा करके वो लेकर चली गई होगी दवा। फिर कह रहा है, बट नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन, ये लेखक कह रहा है, अपने डॉक्टर के रूप में कहानी सुना रहा है। बट नेक्स्ट डे सी रिटर्न्ड, लेकिन अगले दिन वह लौटी, रिटर्न्ड, वह लौटी विद बीमिंग काउंटेनेंस। बीमिंग का मतलब होता है चमकता हुआ, और काउंटेनेंस का हिंदी होता है भाव। क्या होता है? भाव, चेहरा। और अगले दिन वह चमकते हुए चेहरे के साथ आई टू रिपोर्ट, बताने के लिए, दैट की हर हस्बैंड हैड रिकवर्ड, कि उसका पति ठीक हो गया है। एंड बेग्ड, और उसने फिर याचना किया, फॉर द सेम काइंड ऑफ मेडिसिन, उसी प्रकार की दवा देने के लिए, फॉर द 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्तों के लिए, सी हैड ब्रॉड, जो वह ले करके आई थी, विद हर, अपने साथ। यानी अगले दिन वह ये कहते हुए आई खुश होकर कि हस्बैंड एकदम ठीक हो चुका है, और अपने 4 दोस्तों को भी लाई थी। इसमें कह रहा है कि ईच ऑफ होम, यानी जो 4 दोस्त थे उसके, उसमें से प्रत्येक, ईच ऑफ होम का हिंदी है जिसमें से प्रत्येक के पास हैड अ हस्बैंड, माने सबके एक पति था। एज ओल्ड एज हर्स, यानी उतना ही ओल्ड था, उतना ही उम्र का था जितना कि उसका पति था। यानी अपने 4 दोस्तों को लाई थी, और उनका भी पति इसी के पति के उम्र के थे सब। हु, जो, हु का हिंदी होता है जो। माइट, माइट का हिंदी होता है शायद, सकता है। तो हु माइट एट एनी टाइम गेट सिक, जो कभी भी बीमार पड़ सकते थे। वो बीमार थे नहीं, वो बीमार पड़ सकते थे। जब वो देखी कि टैबलेट्स, एक तो बहुत ही परेशान थी और लेके चली गई, और अगले दिन बोली कि अरे सब ठीक, सब कुछ ठीक हो चुका है, निमोनिया हुआ था, नॉर्मल था, वो ठीक हो चुका था। और तो अगले दिन वो 4 महिलाओं को लेकर के अपने दोस्तों को, और सबका एक एक पति था, और वो सारे पति जो थे वो इसी के पति के उम्र के बराबर थे, जो कभी भी बीमार पड़ सकते थे, क्योंकि भाई बूढ़े थे तो बीमार तो कभी भी पड़ सकते थे। तो वो फिर से आई कि भाई हमको वैसा ही दवा दे दीजिए। तो यही पैसेज है दोस्तों, आइए देखते हैं, कुछ कहानी है। तो ये डॉक्टर अपनी कहानी बताया कि मुझे ऐसे केसेस याद हैं कि ऐसी ऐसी महिलाएं मेरे पास आई थी। ठीक है। द डॉक्टर गेव द लिंसीड पोल्टिस, डॉक्टर ने वो जो अलसी का लेप था, तीसी का लेप जो था, लेप वो दिया था। टू बी, किस लिए? टेकन एवरी डे, रोज़ खाने के लिए। टेकन वंस, ओनली वंस अ वीक, सप्ताह में एक दिन खाने के लिए। अप्लाइड ओनली एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब एकदम बाहर अप्लाई करने के लिए, यानी खाना नहीं है उसको, अप्लाई करना है। अप्लाई का मतलब लगाना, और एक्सटर्नली का मतलब बाहर। और यूज्ड ऑन अल्टरनेट डेज, यानी एक एक दिन बीच लगा करके यूज करने के लिए। जी नहीं, दरअसल इसमें कहा था कि डॉक्टर को उस महिला का केस याद है जो अपने बेटे के लिए शिकायत करके आई थी कि बेटा खा नहीं पा रहा है उस दवा को, जो उसको दिया गया था
दैट हैड बीन गिवन टू हर द प्रीवियस इवनिंग टू अप्लाई ऑन अ बॉयल। बॉयल का हिंदी होता है फोड़ा, तो फोड़ा तो बाहर होता है ना, तो उसको उस पर लगाने के लिए दिया गया था और वो उसको खिला रही थी। तो कह रहा है कि डॉक्टर ने दिया लिंसीड पोल्टिस टू बी अप्लाइड ओनली एक्सटर्नली, केवल बाहर लगाने के लिए दिया था। तो आंसर होगा पहले का सी। कोई डाउट हो पूछिएगा। ये तो होगा नहीं, रोज़ तो खाने के लिए दिया नहीं गया था। टेक का मतलब खाना भी होता है, और टेकन ओनली वंस अ वीक, सप्ताह में एक दिन टेक करने के लिए यानी खाने के लिए, भी सब तो होगा नहीं। और एक एक दिन बीच लगाकर यूज करने के लिए, ऐसा तो कुछ चर्चा हुआ नहीं है। तो बॉयल का मतलब होता है फोड़ा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो घाव पर लगाने के लिए दिया गया था और घाव होता है बाहर, तो एक्सटर्नली होगा आंसर। अप्लाइड ओनली एक्सटर्नली, डॉक्टर गेव द लिंसीड पोल्टिस टू बी अप्लाइड ओनली एक्सटर्नली, यानी डॉक्टर ने उस लेप को दिया था बाहर यूज करने के लिए, शरीर के बाहर। द ओल्ड वुमेन न्यू, वो जो बूढ़ी महिला दूसरी बार आई थी ना, दूसरा केस जो था, न्यू जानती थी, दैट हर हस्बैंड की उसका पति वह सफरिंग फ्रॉम बॉयल्स ऑन हिज बॉडी, वह क्या वो महिला जानती थी कि उसका पति शरीर पर बहुत सारे उसके घाव हो चुके हैं, फोड़े हो चुके हैं, उसी से वो पीड़ित था, वो जानती थी? जी नहीं, वो पैसेज में बताया कि वो नहीं जानती थी, वो तो बस ये समझ रही थी कोई मरने वाला आदमी है। वह सीरियसली इल, जो बहुत ही गंभीरता से बीमार था। वह सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, जो न्यूमोनिया से पीड़ित था। महिला को थोड़ी पता था कि वो न्यूमोनिया से पीड़ित है, वो तो डॉक्टर समझा था। फिर नीडेड लिंसीड पोल्टिस, कि क्या उसके हस्बैंड को लिंसीड यानी अलसी का लेप की ज़रूरत थी? जी नहीं, उसको बस इतना पता था, द ओल्ड वुमेन न्यू, ओल्ड वुमेन केवल जानती थी कि उसका हस्बैंड सीरियसली इल था, बहुत ही गंभीर तरीके से बीमार था, इसलिए आंसर होगा बी। ठीक है, वो इसलिए परेशान थी। द ओल्ड वुमेन, वो जो बूढ़ी महिला थी, वॉज कॉन्फिडेंट दैट टैबलेट वुड क्योर हर हस्बैंड, वो कॉन्फिडेंट थी कि वो जो दवा है उसके हस्बैंड को ठीक कर देगा। जी नहीं, वो कॉन्फिडेंट नहीं थी। आपने एक वर्ड पढ़ा यहाँ पे कि सी लुक्ड, उसने देखा, एस्केंस एट द टैबलेट्स, यानी संदेह के साथ उसने टैबलेट्स को देखा और पूछा कि क्या ये सारे दवाइयाँ किसी मरते हुए आदमी को ठीक करने के लिए दिया जा सकता है। यानी वो कॉन्फिडेंट नहीं थी, वो बस डाउट में थी कि ये दवाइयाँ खा करके कोई ठीक हो सकता है, इसलिए ए तो इसका आंसर होगा नहीं। हैड लिटिल फेथ इन द टैबलेट्स, टैबलेट्स में बहुत नहीं के बराबर आस्था था कि ठीक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं था। बस उसको देखो आंसर में सी होगा, वांटेड अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ टैबलेट्स, बस वो चाहती थी कि सब मिल जाए, सब खिला दो और वो ठीक हो जाए, क्योंकि पैसेज में कहा है, यहाँ पे देखो भाव को समझना है। कह रहा है कि सी लुक्ड एस्केंस एट द टैबलेट्स एंड आस्क्ड इफ दैट, और उसने पूछा कि क्या दैट वाज ऑल टू बी गिवन टू अ डाइंग मैन टू मेक वेल, क्या एक मरते हुए आदमी को ठीक करने के लिए सारी दवाई दी जानी है? यानी वो चाहती है कि सारा दवा उसको मिल जाए और उसका हस्बैंड ठीक हो जाए। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, द ओल्ड वुमेन वांटेड अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ टैबलेट्स, वो बहुत ज़्यादा टैबलेट्स लेना चाहती थी कि उसे उसका डाइंग मैन यानी जो मरता हुआ आदमी था, हस्बैंड है, वो ठीक हो जाए, वो परेशान थी। और डी तो होगा नहीं, डी कह रहा है कि रिफ्यूज़ टू टेक द टैबलेट्स, उसने मना कर दिया टैबलेट लेने से। नहीं, कोई भी डाउट हो पूछिएगा, ठीक है। वो सारे टैबलेट्स को देख करके उसको लगा कि सारे टैबलेट्स खिला करके एक मरते हुए आदमी को ठीक किया जा सकता है, तो वो चाहती थी कि सारा मिल जाए, ठीक है। अगला है कि हस्बैंड्स ऑफ द ओल्ड वुमेन्स 4 फ्रेंड्स, मतलब उस बूढ़ी महिला के 4 दोस्तों के जो पति थे, जो बूढ़ी महिला अपने 4 दोस्तों को लेकर आई थी ना, उसके जो पति थे, वर सफरिंग फ्रॉम, पीड़ित थे, किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे, झेल रहे थे? तो ओल्ड एज प्रॉब्लम्स, बुढ़ापे की समस्याओं से, ऐसा कुछ नहीं है। निमोनिया से, ये भी नहीं है, निमोनिया से तो इस महिला का पति पीड़ित था। स्किन इन्फ्लेमेशन, स्किन इन्फ्लेमेशन मतलब कि स्किन चमड़ा जो होता है, तो उसके सूजन से वो परेशान थे। और चौथा ऑप्शन है हमारा नथिंग एट दैट मोमेंट, यानी उस पल में, उस समय में कुछ भी से पीड़ित नहीं थे। देखो भाई, पैसेज में कहा है कि जो 4 दोस्तों को लाई थी, उनके जो पति थे वो उसी के उम्र के थे, उसी के पति के उम्र के थे। हु माइट एट एनी टाइम गेट सिक, जो कभी भी बीमार पड़ सकते थे। हु माइट एट एनी टाइम गेट सिक, जो कभी भी बीमार पड़ सकते थे, बीमार थे नहीं। यानी इसका मतलब है कि हस्बैंड्स ऑफ द
हस्बैंड्स ऑफ द ओल्ड वुमेन्स 4 फ्रेंड्स, उस बूढ़ी महिला के 4 दोस्तों के जो पति थे, वर सफरिंग फ्रॉम नथिंग एट दैट मोमेंट, यानी उस पल में, उस मोमेंट में वो किसी भी चीज़ से पीड़ित नहीं थे। तो यही पैसेज था दोस्तों। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो पूछिएगा। ओके, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।